आज की इस वीडियो में सीखेंगे देयर का सभी प्रयोग, जैसे देयर सिम्स लगता है, देयर नीड्स जरूरत है, देयर यूज्ड हुआ करता है, देयर लाइकली संभावना है, देयर यूज्ड पास है। इसी तरीके से आज की इस वीडियो में देयर के जितने सारे प्रयोग हैं सबका प्रयोग विद एग्जांपल्स इन इंग्लिश एंड हिंदी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर इज टू बी और इसका मतलब है होने वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देयर का बेसिक जो इसका मतलब है इसे देयर है और इस देयर का मतलब होता है वहां। लेकिन जब ये देयर सब्जेक्ट का काम करता है तब इस देयर का कोई भी मीनिंग नहीं होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है, बस इतना ही इसका काम होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस देयर का एक्चुअल मीनिंग कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ है। इससे आप बोल सकते हैं इस मैदान पर कल मैच होने वाला है, कोई काम करने वाला है, कोई चीज होने वाला है, ऐसा बोल सकते हैं। तो देयर इज टू बी द मैच, मैच होने वाला है। यहाँ पर जो बी है इस बी का मतलब है यहाँ पर होना, तो होने वाला है क्या मैच इस मैदान पर, ऑन दिस ग्राउंड। यहाँ आज मीटिंग होने वाला है, तो सेंटेंस सुनाएंगे देयर इज टू बी द मीटिंग, मीटिंग होने वाला है, हियर मतलब यहाँ, टुडे आज। तो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आया। सबसे पहले देयर, इसके बाद इज टू बी और इसके बाद कोई भी यहाँ पर आप नाउन प्रयोग कर सकते हैं। जो भी चीजें होने वाला होगा, मीटिंग होगा तो मीटिंग, मैच होगा तो मैच, कोई और चीज होगा तो उसका नाम। देयर इज लाइकली टू बी मतलब संभावना है, कोई काम के होने की संभावना है। जैसे कि आप कोई भी चीजों को देखकर आप एज्यूम करते हैं, आपको उम्मीद लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज लाइकली टू बी प्लस अदर वर्ड। बारिश होने की संभावना है, बारिश होने की संभावना है तो बोलेंगे देयर इज लाइकली टू बी द रेन। यहाँ पर जो बी है इस बी का मतलब है होना, होना के लिए आप प्रयोग करते हैं, बी प्रयोग करते हैं, आप गेट प्रयोग करते हैं, आप हैव प्रयोग करते हैं, इससे कई सारे वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर बी प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रहा है और जब भी स्टेट ऑफ बीइंग की बात होगा तो वहां पर आप बी का प्रयोग करेंगे। इससे मैच होने की संभावना है तो देयर इज लाइकली टू बी द मैच, इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि अभी बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है तो और कुछ देर बाद लगता है कि बादल छट जाएंगे, बारिश खत्म हो जाएगी, तो मैच होने की संभावना है क्योंकि हल्का बारिश से कुछ नहीं होगा, मैच कंटिन्यू हो सकता है, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे। अगला है देयर सिम्स टू बी मतलब प्रतीत होता है, इससे देयर सिम्स टू बी प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। अदर वर्ड मीन्स यहाँ पर कोई भी नाउन भी आ सकता है, कोई प्रोनाउन भी आ सकता है, कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है, कोई एडवर्ब भी आ सकता है। तो इससे यहाँ पर कई सारे वर्ड्स हैं जो यहाँ पर इस जगह पर आ सकता है, इस वजह से अदर वर्ड लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं मोस्टली नाउन आएगा। जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समस्या है, तो कैसे बोलेंगे देयर सिम्स टू बी सम प्रॉब्लम्स, देयर सिम्स टू बी ऐसा लगता है कि सम प्रॉब्लम्स कुछ समस्या है, ऐसा लगता है कि वहां कोई है, तो बोलेंगे देयर सिम्स ऐसा लगता है टू बी समवन देयर, वहां कोई है। तो इस देयर का मतलब है वहां, लेकिन इस देयर का कोई भी मीनिंग नहीं है। देयर नीड्स टू बी ये बताएगा कि होने की जरूरत है। देखिए देयर का प्रयोग कई सारे अलग अलग जगहों पर किया जाता है, तो सो आपको बस देखने की जरूरत है। तो होने की जरूरत है तो देयर नीड्स टू बी प्लस नाउन हो जाएगा। जैसे इस गांव में एक अच्छा स्कूल होने की जरूरत है, तो इस प्रकार के आप वाक्य बोलेंगे तो वहां पर देयर प्रयोग करना होगा। इससे देयर नीड्स टू बी अ गुड स्कूल इन दिस विलेज, यहां से वहां तक एक सड़क होने की संभावना है, सॉरी सड़क होने की जरूरत है। तो देयर नीड्स टू बी अ रोड, एक सड़क होने की जरूरत है। फ्रॉम हियर टू देयर, यहां से वहां तक, तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। जरूरत है देयर नीड्स टू बी और जो भी होने की जरूरत है उसका नाम। देयर यूज्ड टू बी जो बताएगा हुआ करते थे, पास्ट में हुआ करते थे। जैसे इस कमरे में 20 कुर्सियां हुआ करते थे, लेकिन इस कमरे में तो अभी तो 5 हैं, 4 हैं, तो 20 हुआ करते थे, तो बोलेंगे देयर यूज्ड टू बी 20 चेयर्स इन दिस रूम।
वहां एक पेड़ हुआ करता था, तब अब पेड़ काट दिए गए, तो आप बोल सकते हैं कि वहां एक पेड़ हुआ करता था लेकिन अभी तो नहीं है, तो बोल सकते हैं देयर यूज्ड टू बी अ ट्री देयर। अब देयर का एकदम बेसिक प्रयोग देखिए जो बताता है से या है से। जैसे देयर इज आर प्लस ऑब्जेक्ट होगा, इससे आप रियल में तो ये सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। ये देयर जो है ये एक एडवर्ब है जो कि आपको पता होगा। इससे बोलते हैं एक कार है, तो आप बोल सकते हैं देयर इज अ कार, रियल में सब्जेक्ट ये है। एक फोन है, देयर इज अ फोन। एक कंप्यूटर है, देयर इज अ कंप्यूटर। तो इस तरीके के आप वाक्य बोलते हैं। देयर इसका भी मतलब है था, थे, थी, जब भी पास्ट में प्रयोग होगा इसका कुछ इस प्रकार से मीनिंग आएगा। इससे बहुत सारी कलमें था, देयर वर मैनी पेन्स। देखिए ये सब्जेक्ट इसलिए है कि ये अगर प्लुरल रहेगा तो ये आपको वॉज नहीं बल्कि वर करना पड़ेगा। जैसे एक पत्र था, तो यहाँ पर क्या लगेगा वॉज, क्योंकि देयर वॉज अ लेटर, और अ लेटर ये सिंगुलर है। एक बस था, देयर वॉज अ बस। इस तरीके के वाक्य आप बना सकते हैं। अगला है देयर का मतलब है हुआ करता था। जैसे वहां एक राजा हुआ करता था, तो कैसे बोलेंगे देयर यूज्ड टू बी अ किंग देयर। यहाँ पर हैव का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई भी चीजें पास हुआ करता था, वहां पर पोजीशन की बात हो तब प्रयोग करेंगे हैव। और जब स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो, मतलब कोई भी चीजें होने की बात हो, तो वहां पर आप बी का प्रयोग करेंगे। इससे बोल सकते हैं यहाँ पर कि हुआ करता था तो बी। जैसे बहुत सारे पैसे हुआ करता था, तो यहाँ पर पोजीशन की बात है, पास होने की बात है, तो देयर यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। ऐसे बोल सकते हैं। बहुत सारे दोस्त हुआ करता था, यहाँ पर भी पोजीशन है, देयर यूज्ड टू बी मैनी, देयर यूज्ड टू हैव मैनी फ्रेंड्स। बी प्रयोग करेंगे जब स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो, कोई भी चीजें होने की बात हो, मतलब एक जगह पर होने की बात हो, कोई भी एक्शन नहीं हो। देर का मतलब होगा यहाँ पर सेंटेंस में होगा का। जैसे बहुत सारी चीजें होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो देर विल बी मैनी थिंग्स। एक घड़ी होगा, देर विल बी आ वॉच। तो यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं संभावना की, तो आप यहाँ पर विल बी के जगह पर आप मे बी बोल सकते हैं, देर मे बी अ वॉच, एक घड़ी होगा। इस तरीके से बहुत सारे पैसे होगा, देर विल बी अ लॉट ऑफ मनी या लॉट्स ऑफ मनी। देर का मतलब है अब यहाँ पर है वहां, जो कि प्रयोग होगा सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के बाद। जैसे मैं वहां जाना चाहता हूं, तो बोलते हैं आई वांट टू गो देयर। वे लोग वहां खेलते हैं, दे प्ले देयर। तो इस देर का यहाँ पर मतलब है वहां, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको देर बताया उसका कोई भी मतलब नहीं है। सब्जेक्ट के जगह पर सिर्फ प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट की कमी को पूर्ति करने के लिए। वो वहां नहीं रहता है, he doesn't live there। देर का मतलब है होना चाहिए, यहाँ पर शुड बी का प्रयोग होगा। जिससे कि वहां कोई कार नहीं होना चाहिए, वहां पर जगह खाली रहना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कार देयर। कक्षा में अनुशासन होना चाहिए, देयर शुड बी डिसिप्लिन इन द क्लास। इस तरीके के वाक्य आप बनाते हैं। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो इसे आप बोल सकते हैं। देयर का मतलब है से है। जैसे कि 2 महीनों में इस रूम में कुर्सियां हैं, 2 महीनों से हैं, तो कैसे बोलेंगे देयर हैव बीन चेयर्स, कुर्सियां हैं, इन दिस रूम, इस कमरे में, फॉर 2 months, 2 महीनों से। मतलब कोई भी काम आप किसी समय से करते हैं तो वहां पर भी आप इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। धोने की बात है तो यहाँ पर भी आप प्रयोग करेंगे। जैसे 3 दिनों से वहां कुछ लोग हैं, देयर हैव बीन सम पीपल फॉर 3 days। इस तरीके के 5 महीनों से स्कूल बन रहे हैं। अब यहाँ पर जो है कोई काम हो रहा है। अब यहाँ पर क्या था, कोई भी चीजें था, कोई भी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर कोई काम हो रहा है। तो देयर हैज बीन बिल्डिंग अ स्कूल फॉर 5 months, 5 महीनों से। यहाँ पर जो एक वर्ब होता है बिल्ड, इसी का वी फॉर बिल्डिंग हुआ है। देर का मतलब फिर से होगा से है। जैसे कि आप हैड का प्रयोग करेंगे तो आपका मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर से था या से थे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप समझिए कि से था का मीनिंग देगा। जैसे 2 सालों से यहाँ एक कंपनी था, देयर हैड बीन अ कंपनी हियर फॉर 2 years। सुबह से कुर्सी यहाँ था, देयर हैड बीन अ चेयर सिंस मॉर्निंग। देयर वुड बी मतलब होता, जैसे कोई चीजें होता, जैसे यहाँ बहुत सारे घर होते, तो देयर वुड बी मैनी हाउसेस।
स्कूल में अभी कुछ छात्र होते, देयर वुड बी सम स्टूडेंट्स इन द स्कूल नाउ। तो इसी तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं और सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।